हेलो एवरीवन। हमने लेबर कॉस्ट के फर्स्ट पार्ट में लेबर कॉस्ट, रेम्युनरेशन और इंसेंटिव का मीनिंग समझा था और साथ में इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स की दो स्कीम्स हालसे और रोवन प्रीमियम प्लान को डिटेल में पढ़ा था। आज हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स की रेस्ट पार्ट और ग्रुप इंसेंटिव प्लान को डिटेल में समझेंगे। नंबर 1 is Taylor Differential Piece Rate Plan. This plan is given by Mr. F. W. Taylor, who is known as fathers of scientific management. According to him, level of work is fixed on the basis of time, motion and fate Q study. There are only two piece rates, namely high rate or low rate for each job. If the output of a worker during the stipulated time is less than a standard output, he will be provided wages on lesser rate. Taylor recommended if work done was less than standard, the wages 80% of normal rate. And if work done was higher than standard, the wages 120% of normal rate. It means the efficient labor get higher rate of wages and there is no system of paying any guaranteed wage to a worker. इस प्लान का श्रेय मिस्टर F.W. टेलर को जाता है, जो कि फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से फेमस हैं। इनके अनुसार टाइम, मोशन और फेट के आधार पर वर्क करने के स्टैंडर्ड्स को डिसाइड किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस सिस्टम में रेम्युनरेशन को पेमेंट करने के दो रेट फिक्स्ड होते हैं, एक हाई रेट और दूसरा लो रेट। यदि कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसे इनएफिशिएंट वर्कर कहा जाता है और उसे वेजेस का पेमेंट लो रेट पर किया जाएगा। दूसरी ओर जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड वर्क के बराबर या अधिक काम कर लेता है, उन्हें हाई रेट से वेजेस का पेमेंट किया जाएगा। इसके पीछे टेलर का मेन एम होता है कि जो वर्कर इनएफिशिएंट है वह अपने आप को मोटिवेट करके शीघ्र ही एफिशिएंट वर्कर बनने का प्रयास करे। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड से कम काम होने पर पीस रेट का 80% और स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम होने पर पीस रेट का 120% के रेट से वर्कर को वेजेस दी जानी चाहिए। इस प्लान का मेन एम इनएफिशिएंट वर्कर को एफिशिएंट लेवल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करना होता है। नेक्स्ट इज मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। इस प्लान को टेलर का रिफाइंड फॉर्म कहते हैं। टेलर ने स्टैंडर्ड पॉइंट और मोर देन स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं किया। उन्होंने जो रेट मोर देन स्टैंडर्ड के लिए था वही रेट स्टैंडर्ड पॉइंट या स्टैंडर्ड आउटपुट करने वाले वर्कर्स के लिए रखा। इसलिए मेरिक मल्टीपल प्लान ने उसकी इस कमी को दूर करते हुए अपने आउटपुट लेवल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक एवरेज लेवल, दूसरा एफिशिएंट लेबर, तीसरा मोर एफिशिएंट लेबर। एवरेज लेबर में ऐसी लेबर जिसने स्टैंडर्ड का 83% से कम आउटपुट करा है, स्टैंडर्ड के 83% से कम आउटपुट किया है, ऐसी लेबर को ऑर्डिनरी पीस रेट से पेमेंट किया जाएगा। दूसरा एफिशिएंट लेबर वो लेबर है जो स्टैंडर्ड के 83% से 100% तक का प्रोडक्शन करती है, उनको ऑर्डिनरी पीस रेट का 110% के रेट से पेमेंट किया जाएगा। और थर्ड मोर एफिशिएंट लेबर, जिसके अंदर लेबर ने स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, इट मीन्स 100% से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, तो ऐसी लेबर को ऑर्डिनरी पीस रेट का 120% पेमेंट किया जाएगा। ये मेथड टाइम के अकॉर्डिंगली मिनिमम वेज की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि इसमें वर्कर को अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई यूनिट्स के अनुसार ही वेजेस का पेमेंट ईजिली रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट इज गैंट बोनस प्लान। This system combines a guaranteed time rate with a bonus and piece rate plan using differential piece rate principle. ये प्लान जनरली हालसे और रोवन का मिक्स फॉर्म है। इस प्लान के अनुसार वर्कर्स को मिनिमम वेजेस देने की गारंटी दी जाती है और दूसरी ओर एफिशिएंट वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी के लिए एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाता है। इन्होंने भी अपने बोनस स्कीम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करने वाले वर्कर्स। पहले पार्ट में यदि वर्कर ने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड लेवल से कम किया है तो टाइम के अकॉर्डिंगली मिनिमम वेजेस का गारंटेड पेमेंट किया जाएगा। दूसरा, यदि स्टैंडर्ड्स के इक्वल आउटपुट हुआ है, आउटपुट एट स्टैंडर्ड,
टाइम रेट प्लस 20% बोनस। तो गारंटेड नॉर्मल वेजेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इसके साथ में नॉर्मल वेजेस का 20% एज ए बोनस भी दिया जाएगा। एंड थर्ड इज आउटपुट अबव स्टैंडर्ड। ऐसे वर्कर्स जिन्होंने स्टैंडर्ड से ज़्यादा आउटपुट किया है, हाई पीस रेट ऑन होल आउटपुट, उनको टोटल प्रोडक्शन पर हाई पीस रेट से पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। This plan is also known as the empirical plan. Guarantees time wages with arbitrary bonus at different levels of efficiency. इस प्लान में लेबर को डेली वेजेस जो भी दिया जाता है वह तो प्राप्त होता ही है, इसके अतिरिक्त उनकी कार्य क्षमता इट मीन्स एफिशिएंसी के अनुसार उन्हें बोनस भी दिया जाता है। स्टार्टिंग में बोनस बहुत थोड़े रेट से होता है, बहुत लो रेट से होता है, लेकिन बाद में जल्दी ही उसका बोनस का रेट बढ़ जाता है। लेकिन इस प्लान में बोनस की स्कीम्स को चेक करने के लिए हमें वर्कर की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना होता है, और एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक वो मेथड जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में पीसेस इट मीन्स प्रोडक्शन के बेस पर हमको जज करना हो कि वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है, कि वो कितने पीसेस का, कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है और कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन वास्तव में उसे करना चाहिए। और दूसरी ओर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंगली अपने वर्कर्स को वेजेस दी जाती हैं, वहाँ पर हमको देखना होता है कि कितना स्टैंडर्ड टाइम कंसर्न ने या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अलॉट किया था और कितने टाइम पीरियड में वर्कर ने काम करके दिखा दिया। तो एफिशिएंसी परसेंटेज व्हेन प्रोडक्शन इज़ गिवन, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। और एफिशिएंसी परसेंटेज व्हेन प्रोडक्शन इज़ नॉट गिवन, इट मीन्स हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंगली वेजेस भी करी जा रही हैं, वहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम दैट मीन्स टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों फार्मूलाज की हेल्प से जब हम वर्कर की एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम एमर्सन के द्वारा दिए गए स्लैब में चेक करेंगे कि उसकी एफिशिएंसी कौन से लेवल पर स्टैंड कर रही है। उसने अपने बोनस के लिए एफिशिएंसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बिलो 66 2/3% एफिशिएंसी, 66 2/3% टू 100% एफिशिएंसी एंड ओवर 100% एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी उसकी बिलो 66 2/3% है तो उस सिचुएशन में कोई भी बोनस नहीं दिया जाता, नॉर्मल टाइम वेज रेट से पेमेंट हो जाता है। सेकेंड, यदि वर्कर की एफिशिएंसी 66 2/3% से 100% के बीच में है तो स्टार्टिंग में लो रेट से बोनस दिया जाएगा, लेकिन एफिशिएंट के बढ़ने पर बोनस रेट में भी इंक्रीमेंट होगा। और यदि 100% एफिशिएंसी से वर्क हो रहा है तो वेज रेट का 20% उसको बोनस दिया जाता है। एंड थर्ड वन इज यदि वर्कर की एफिशिएंसी मोर देन 100% है तो उस सिचुएशन में 20% बोनस तो मिलेगा, 20% बोनस ऑफ वेज रेट वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त 100% एफिशिएंसी के ऊपर प्रत्येक 10% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के लिए वेज रेट का 1% एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। तो 20% बोनस प्लस 1% बोनस फॉर ईच इंक्रीज ऑफ 1% इन एफिशिएंसी। सो दिस इज़ द एमर्सन एफिशिएंसी प्लान, जिसमें वर्कर को बोनस देने से पहले उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट्स के फॉर्म में कर रहा हो, पीसेस को प्रोड्यूस करने के फॉर्म में कर रहा हो, या फिर वो वेजेस टाइम के बेस पर रिसीव कर रहा हो। दोनों ही स्थितियों में हम एफिशिएंसी परसेंटेज को निकालेंगे और उसके बाद एफिशिएंसी प्लान में गिवन जो भी स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली उनको बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट इज बीडॉक्स पॉइंट प्रीमियम सिस्टम। दिस सिस्टम इज गिवन बाय मिस्टर चार्ल्स ई बीडॉक्स। According to him, the standard is fixed for a job in terms of points of units termed B units. Each minute of standard time is called the Bedox point or B. One B unit represents the amount of work which an average worker can do under ordinary conditions in 1 minute. So an average worker should earn 60 Bs per hour, that is 1 B for each minute.
If work beyond 60 Bs, worker is paid the bonus which is equal to 75% of the time wages of extra Bs. बीडॉक्स प्लान को हम बिंदु प्रणाली भी कहते हैं और इस प्लान में सबसे पहले प्रति मिनट किए जाने वाले कार्य का एवरेज फाइंड आउट किया जाता है, जिसे हम पॉइंट कहेंगे। इसके अनुसार एक लेबर को 1 घंटे में 60 बिंदुओं के बराबर काम करना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं। जो लेबर स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड पॉइंट्स के बराबर काम कर लेती है या उससे कम काम करती है, उसे गारंटेड वेज पेमेंट दिया जाएगा। और जो लेबर स्टैंडर्ड पॉइंट से अधिक काम करती है तो उस लेबर को बचाए हुए समय की मजदूरी का 75% बोनस दिया जाता है। इट मीन्स वर्कर को नॉर्मल वेजेस के साथ साथ सेव टाइम का एक्स्ट्रा 75% बोनस भी दिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रुप और कलेक्टिव बोनस प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी असेस्ड और मेजर्ड, but the output of the workers doing work in batch or group can be measured collectively. कलेक्टिव बोनस प्लान में उन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए है जहां काम बैचेस में या ग्रुप में कराया जाता है और काम की एफिशिएंसी इंडिविजुअल लेवल पर मेज़र नहीं की जाती। इनके अनुसार स्टैंडर्ड से अधिक आउटपुट करने पर उस बैच के सभी वर्कर्स को बोनस दिया जाता है, जिसके लिए प्लेसमेंट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट प्लान है। प्लेसमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है। लेबर ग्रुप को स्टैंडर्ड टाइम में वर्क को कंप्लीट करना होता है। यदि एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम होता है तो वर्कर को केवल टाइम के अकॉर्डिंगली वेजेस दे दी जाती हैं, और यदि एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से अधिक होता है तो प्रोडक्शन इंक्रीमेंट के रेशियो में ग्रुप बोनस दिया जाता है। इट मीन्स इंक्रीज प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर परसेंटेज फाइंड आउट किया जाता है और इसी अनुपात से ग्रुप के प्रत्येक वर्कर को वेजेस बढ़ाकर दी जाती हैं। बोनस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंक्रीज इन आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन या इंक्रीज इन आउटपुट हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से। तो ये सारे प्लान हमारे इंसेंटिव प्लान्स थे, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंडिविजुअली अपने वर्कर्स को भी दे सकती है, और ऐसे प्लान्स जो बैच के फॉर्म में दिए जाते हैं लाइक प्लेसमेंट आउटपुट बोनस प्लान, वो कंसर्न्स यूज़ करती हैं जो कंसर्न्स अपनी वर्किंग बैच में या ग्रुप में करके ही अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।